जय माला। संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हैं। सिद्धों का वर्णन चल रहा है। आज जो आप आखिरी पूजन कर रहे थे, उसमें जिनेंद्र भगवान के लिए 1008 नाम माने जाते हैं। जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र उन नामों के आधार पर पूजन की जा रही है। ये जो सहस्त्र नाम की पद्धति अकेले जैनों में ही नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, सब धर्मों में लगभग भारतीय धर्म है ये सहस्त्र नाम की पद्धति है। और वो नाम लगभग आपस में मिलते जुलते भी हैं। उन्हें कितने नामों से पुकार सकते हैं, तो उसमें एक बात तो ये ध्यान में रखी कि जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भगवान के लिए जिन नामों से पुकारा गया है, वो सब नाम पकड़ने की कोशिश की। वैसे नाम तो एक ही होता है ना, जैसे श्री कृष्ण नाम था, जो भी नाम था। अब फिर वो गोपियों के प्यारे थे इसलिए गोपी वल्लभ नाम पड़ गया। राधा के प्यारे थे तो राधा वल्लभ नाम पड़ गया। मुरा नाम की दासी के शत्रु थे तो मुरारी नाम पड़ गया। पर्वत को धारण किया था तो गिरधर नाम पड़ गया। मुरली बजाते थे तो मुरलीधर नाम पड़ गया। अब ये सब नाम उनके गुणों के आधार पर पहले जहां जहां शास्त्रों में प्रयुक्त हुए हैं ना, और उसका एक नियम है, चाहे जहां चाहे जैसे नामों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कोई गोपियों से संदर्भ बात हो तो गोपी वल्लभ, जब कोई माँ बेटे जैसी कोई बात हो तो उसे देवकी नंदन, जब जिस माँ ने पाला था उस संबंधी कोई बात हो तो तब उसे यशोदा नंदन कहेंगे। ऐसा नहीं, चाहे कोई राग रंग की बात हो तो मुरलीधर कहेंगे, तो शंकर लोचन की बात हो तो उसे गिरधर कहेंगे। समझे ना? यानी इनका भी एक नियम है कि ऐसा नहीं चाहे जहाँ चाहे जिस शब्द का प्रयोग कर दिया। जो कुछ एक तो नाम माँ बाप का दिया हुआ होता है जो निरर्थक होता है। निरर्थक का मतलब ये है कि उसका कोई अर्थ नहीं होता है। काले कयूटे को सुंदर लाल भी कह सकते हैं, गोरे लाल भी कह सकते हैं, और गोरे भूले को कालू राम भी रख सकते हैं, है ना। यानी वो नाम उनके गुणों की अपेक्षा नहीं रखता है। लेकिन ये कवि लोग जो नाम रखते हैं वे गुणों की अपेक्षा होते हैं। जो प्रकरण में जिस टाइप की उनकी क्वालिटी है और उस वजह से उनके नाम रख दिए जाते हैं। देखो अभी अपन भी करते ही है ना ऐसा कि किसी को पंडित जी, किसी को बड़े पंडित जी, किसी को कुछ बोलने लगते हैं, किसी को डॉक्टर साहब, ऐसे बोलने अलग अलग नामों से बोलने लगते हैं कि नहीं। जो जिस काम में विशेषताएं होती हैं, तो ज्यादातर वो जो माँ बाप का रखा हुआ, जिसे आप असली नाम कहते हैं निरर्थक, उस नाम से कम लोग पुकारते हैं। और सम्माननीय व्यक्ति को उस नाम से पुकारें तो वो अपमान समझता है, जगत भी समझते हैं, और दूसरे नामों से पुकारें तो उन्हें अच्छा लगता है। तो एक तो वो जिन्हें भगवान को कितने नामों से पुकारा गया है, तो वो नाम उन्होंने शास्त्रों में से निकाल के रखे। तो जो मान लीजिए 324 के नाम हैं, अभी तो नाम रखे ही हैं उनके, तो उन नामों को ले लिया। विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के नामों को ले लिया। ये सब आएंगे, आगे होंगे या आएंगे, ख्याल में है ना। और फिर बाकी गुणों के आधार पर बनाकर 1000 तो पूरे करने ही थे ना। तो 1000 जिन्हें हम कहते हैं गुणों के आधार पर हैं, उस बात में भी कोई दम नहीं है तो उनमें अनंत गुण, और अनंत तो कोई जानता नहीं है। 1000 के गिनाने में भी पसीना छूटता है,
तो हम बाहर से अपनी तरफ से लगा लगा करके, है ना, अपनी तरफ से लगा लगा के नाम रख लेते हैं। तो नाम धराना कोई अच्छी बात थोड़ी है। माँ बाप अपने बेटे से कहते हो भैया हमारा नाम मत धराना, क्यों, है ना। तो इन 1000 आठों से हमने जिनको भगवान को पुकारा है, जो शास्त्रों में ऐसा आता है कि इंद्र आया था ना, तो उसने वो नृत्य किया था, तो उसने जिन 1000 नामों से भगवान की स्तुति की थी, और जिन सेनाचार्य ने महापुराण में अपने जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र वहीं लिखा है कि इंद्र जो है भगवान की स्तुति कर रहा है, तो वे 1000 नामों से उनकी स्तुति कर रहा है। और वो नाम, इसलिए वो हजारों नाम हर सहस्त्र नाम में एक सही मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आशाधर जी के सहस्त्र नाम में अलग मिलेंगे, जिनसेन के में अलग मिलेंगे, और इसमें अलग मिलेंगे। आप मिलान करने जाएंगे, मिलान करने की किसी को फुर्सत नहीं है, इसलिए किसी को चिंता की बात नहीं है। देखो यहाँ आचार्य कहते हैं, थावर शब्द विषय धरे थावर पर्याय, इसके अर्थ 2 तरह से हो सकते हैं। कहते भाई ये शब्द जो हैं बहुत स्थूल हैं, थावर माने स्थूल, तो ये त्रिस और स्थावर पर्याय का ही वर्णन कर सकते हैं। थावर शब्द विषय धरें त्रिस थावर पर्याय, अब तुम ना त्रिसो ना स्थावर हो, तो हम तुम्हारा वर्णन कैसे करें, है ना। क्यों न हुए तो तुम सुगुण हम की ही विधि वर्णाए, है ना। एक दिक्कत तो ये है कि जो वर्णन है वो शब्दों से होता है, और शब्द बहुत स्थूल हैं और तुम बहुत सूक्ष्म हो। वो स्थूल शब्द त्रिस्वर स्थावर पर्याय का वर्णन कर सकते हैं। अब ये कहे कि तुम हमारे गुण बता रहे हो, जो असली हमारे गुण हैं वो तो बता नहीं रहे हो, और ये जो पुराने हैं जिन्हें हम छोड़ के चले गए, क्यों, महावीर वर्धमान फलाना फलाना सदमती, हमें मति ज्ञान कहाँ है, तो केवल ज्ञानी है। अब इनसे तुम हमारा वर्णन क्यों कर रहे हो, कि हम क्या करें। हमारे पास जो शब्द हैं वो त्रिस और स्थावर पर्याय की बात ही कर सकते हैं, तो समझे ना। तो तुम ना त्रिसो ना स्थावर हो, तो जो सिद्ध में तुम्हें वहां गुण हैं उनको कहन करने की हमारी ताकत ही नहीं है। तो हमें पुराने जो पर्यायों में तुम थे, जब साधु थे, जब आचार्य थे, उपाध्याय थे, अनंत थे, और जब अवस्थाओं की जो बातें हैं, हम तो उन्हीं के आधार पर तुम्हारे गुणों का वर्णन करेंगे। तो अब समझ लो कि ये गुण वर्णन कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि कितना सार्थक है ये आप सोच सकते हैं। क्या इसलिए एकदम कहीं बंध के बैठ जाना और उसे बहुत बड़ा आगम प्रमाण है और फलानी जगह लिखा है और ऐसे कह के अपने अज्ञान को सुरक्षित करना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। इसमें ऐसे शब्द भी आएंगे कि तुम परोपकारी हो, कृपा के नाथ हो, दया के नाथ हो, क्यों, ऐसे नाम भी आ जाएंगे बीच बीच में। और देखो जयमाला में अभी क्या कहते हैं, सुनो देखो, इस पर जो कछु कहते हैं केवल भक्ति प्रमाण, अब फिर भी मैं कहता हूं जो किसी मेरी बुद्धि में आएगा, तो अब वो उसमें सिर्फ भक्ति की वजह से कहता हूं और कोई कारण नहीं है। ना तो मुझे बड़ा पंडित बनना है और ना तुम्हें खुश करना है। तो करना भी हो तो तुम होते कहाँ हो कुछ, और हो भी जाओ तो कुछ करते करते तो हो नहीं। क्या बस मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ा है, इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें और कोई बात नहीं है। और श्रीपाल की और मैंने मेरी कहानी सुन सुन के बेवकूफ मत बनना। क्या कह रहे हैं कि श्रीपाल को कोड़ हो गया था और मैंने सुनी ने मिटा दिया था, कितनी पुरानी बात है, अरबों वर्ष पुरानी बात होगी।
तो श्रीपाल मालूम कब शीतलनाथ के बांस उस जमाने में हुए होंगे, ये भी आसपास के नहीं है। बस तुम्हें एक ही केस मिला जिसे अभी तक भुना रहे हो। यदि इससे कुछ होता है, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना ध्यान शांति से, तो फिर अभी एक आध का करके दिखाओ ना। ऐसा हम क्या करें, तुम्हें श्रद्धा तो है नहीं, तो श्रद्धा से होता है, तो हमें नहीं है श्रद्धा, लेकिन तुम्हें तो है, किसी को ही नहीं है। हम तो जो है सो साफ कह रहे हैं आपके सामने, लेकिन जो एक डंके की चोट कहते हैं कि नहीं 100% पक्की सच्ची बात है, हो ही जाएगा, तो वे करके बतावे ना। यदि किसी ने करके बता दिया तो मैं उसे गारंटी देता हूं कि इस जैन धर्म को 1 वर्ष में विश्व धर्म बना दूंगा। क्यों? आजकल इतना बढ़िया साधन हो गया टीवी का, चैनल का, क्यों? बराबर हम कोड़ी को लाएंगे और तुम पाठ करना और छिड़कना, क्यों? समझे ना? और वो ठीक हो जाएगा, ये सामने देखेगी सारी दुनिया, तो एकदम मान लेगी या नहीं मान लेगी, तो यही धर्म सच्चा है। और दूसरा फायदा है कि दुनिया में जितने कोड़ी हैं वो सबसे ज्यादा उसमें भारत में है, 36% सारे विश्व के भारत में है। और अरबों रुपया गवर्नमेंट के उसमें खर्च होता है। गांव में तो उन्हें रहने नहीं देते, तो गांव के बाहर अस्पताल के नाम पर जेल खाने खोलते हैं और बेचारों को वहां जाके पटक देते हैं, और सारा खर्चा गवर्नमेंट करती है। अरबों रुपए का बजट जाता है, तो तुम्हारा इस जरा से इस काम से गवर्नमेंट को अरबों रुपया बचेंगे, तो तुम्हें सबसे बड़ी बड़ी उपाधि दी जाएगी, भारत रत्न बन जाओगे। लोगों का दुख दूर होगा, वो तो बिल्कुल अलग बात है। इसलिए वो तो सिद्ध भगवान के गुण हैं, हम अपनी भक्ति से कह रहे हैं। इन बीमारियों से लेने देने से इसका कोई लेना देना नहीं। ये संसार का रोग जो है ना, ये मिथ्यात्व का जो कोढ़ है, फिर ये मिट जाए, ये सबसे बढ़िया बात है। और कोढ़ तो बहुत बड़ी चीज है जी, तो हमें तुम्हें तो है ही नहीं है, क्या करने प्रयोग करके हम, लेकिन ये जुकाम तो मिटता नहीं है। कोई जुकाम ही ठीक कर दो, जो एक शरीर डाउन कर सकती है, क्यों? वो काम भी नहीं होता। इससे घबराना मत, पूरी बात सुनना है साहब। उससे वो तो स्पेशल, जो कैंसर की गोली खाओगे तो उसे जुकाम कैसे ठीक हो जाएगा, क्यों? और कहोगे साहब इस गोली से जुकाम तो ठीक नहीं हुआ, कैंसर कैसे ठीक हो जाएगा? तो ऐसी दवाई है भगवान की भक्ति, ऐसी एक स्पेशल दवाई है कि ये कोड़ की, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये तो भक्ति है। उसे पुण्य होता है तो मिटे तो सब मिटना चाहिए, और नहीं मिटा तो कोई नहीं मिटना चाहिए। ये स्पेशलाइजेशन कैसा? दवाइयों में तो ऐसा हो सकता है, भक्ति में ऐसा क्यों हो, कैसे हो सकता है? कैसे तक विधान में कोड़ की बीमारी है, फलाना है इसकी बीमारी है, फलाना इसकी बीमारी है, तो ये अलग 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 क्यों? तो श्रीपाल मीना सिंह का नहीं हुआ था, वो झूठी बात है, हमने तो नहीं कहा। तुम कहो तो हमसे जिम्मेवार नहीं है, हमारे नाम से मत कहना। हम कहते बिल्कुल गारंटी से हुआ था, क्योंकि शास्त्र में कहीं लिखा है, हम क्यों उसका विरोध करें। हम तो ये कह रहे हैं कि जब हुआ होगा, अब अभी कोई करके बता दे, सिर्फ इतनी सी बात है। जब रिसर्च होती है यूनिवर्सिटियों में, तो एक दवाई दिखलाए, एक मरीज को, 2 मरीज को, 100 को, 200 को, 500 को। जब वो 95 मरीज ठीक हो जाते हैं, वो 5 नहीं भी होते हैं, तो गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन करा देती है, अब तुम बाजार में बेच सकते हो। और 5 भी मरीज ठीक नहीं हो, तो फिर गोली को बाजार में बेचने के लिए परमिशन मिलेगी? ऐसे इसका होना चाहिए ना। 1 प्रयोग, 2 प्रयोग, 10 प्रयोग, 95 प्रयोग ठीक हो जाए मान लो, और 1 प्रयोग वो भी तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, करोड़ों अरबों वर्ष पुराना, क्यों? और वो भी ऐसा करे, मूछ वाला पकड़ा जाए दाढ़ी वाला, क्यों? सिद्ध विधान किसने किया?
मैना सुंदरी में कोर किसका दूर हुआ है? मैना सुंदरी ने किया तो मैना सुंदरी का होना चाहिए, 3 बार कह रहे 3 बार का होना चाहिए, यही हुआ ना। अब ये रही सवाल कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो तुम तो श्रद्धा तो मैना सुंदरी में थी, श्रीबाल को कहां थी? और पानी छिड़क दिया, नहीं पानी का गंदोदक कहना, गंदोदक कहना नहीं चाहता हूं, फिर लोग उल्टा अर्थ करने लगते हैं। जाते हैं मंदिर में, भगवान का वो किया आपसे तो उसमें पानी लाया, आंखें ठीक रहेंगे, खराब हो जाएंगी बेवकूफ, क्योंकि इतनी धूल है, इतना इन्फेक्शन है उसमें, तो गंदे पानी से आंख धोने को डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं आंख भी उस अच्छे पानी से धोना चाहिए, ऑपरेशन होता है तो डिस्ट्रिक्ट वाटर से आंख धोने को देते हैं। 10 रुपए की इतनी सी शीशी आती है कि जिससे आंख धो, क्या दवाई ले रहा है आंखों में, माथे में, पेट में, और फिर जहां हो वहां, यहाँ दर्द हो रहा तो यहाँ पागलों की बस्ती में भगवान फंस गए। कभी कभी मुझे लगता है कि इसीलिए वे चुप है। क्या करें, तुम अपनी जयमाल ले जाएगी। इस पर जो कछु कहते हो केवल भक्ति प्रमाण, बालक सस जल शशि बिंब को चाहत ग्रहण निज पान। बालक ही देखो, थाली में पानी भराओ और चांदनी रात में रख दो तो उसमें एक चंद्रमा दिखता है, तो बच्चे चंद्रमा की हद करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो रख देते हैं उसमें। तो कहते हैं वो जो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें चंद्रमा मंद्रमा तो है नहीं, तो पकड़ में आए कैसे? तो बच्चे ही ऐसी मूर्खता कर सकते हैं, कैसी कि थाली के जल में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की कोशिश करें। मेरा ये प्रयास जो शिक्षक विधान लिखने का, ये ऐसी ही मूर्खता का काम है। तो क्या लिखा? बालक जल शशि बिंब, बालक जो है जल माने पानी में पड़े हुए, जो शशि माने चंद्रमा के बिंब को, चाहत माने चाहता है, ग्रहण माने ग्रहण करना, निज पान अपने हाथ से, अपने हाथ से पकड़ना चाहता कौन? बालक ही। समझदार तो जानते हैं कि यहाँ चंद्रमा फंद्रमा है ही नहीं, पकड़ में आने ही वाला नहीं है चंद्रमा, ख्याल में है ना। ऐसे ही सज्जन लोग तो सब समझते हैं, अभी मैं बालक जैसा हूँ तो कर रहा हूँ, मेरा ये काम भगवान बालक जैसा है। अब हम कहे महान महान, कितना महान विधान है, कभी से तो पूछो क्या कह रहा है वो, क्यों? जय पर निमित आप ऐसे देखना, ये विधान कब लिखा गया था, शुरू में लिखा होगा है ना, 1834 में उनका जन्म हुआ था। 1834 माने मेरे से 201 बरस पहले, समझिए ना। तो ये विधान भी जब लिखा गया तो 200 वर्ष पुराना तो हो गया ना। तब कान्जी स्वामी का नाम भी दुनिया में नहीं आया था, तब की ये लिखी बातें हैं। जरा देखना क्या लिखा है इसमें। हे भगवान, पर निमित्त और व्यवहार का आपने त्याग किया, इसलिए आपने अपना शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया। तो व्यवहार से प्राप्त होगा कि व्यवहार के त्याग से? निमित्त से प्राप्त होगा कि निमित्त के त्याग से? लिखा ना कि 200 वर्ष पुरानी पंक्ति है, इसमें कांजी स्वामी का नाम नहीं मढ़ा जा सकता है। और हमारे बाप दादे करते आ रहे हैं, तब से हम 5 वर्ष के थे, तब से हमने विधान को लोगों को करते हुए देखा है। पहली पंक्ति में
इसका अर्थ में कोई मैं नमक मिर्च लगा रहा हूं, आप देखो ध्यान से, ये अर्थ लिखा है बहुत क्लियर शब्दों में। कांतिलाल जी, जाये पर निमित विरहा ठीक है, काम तो अपने आप हुआ, लेकिन निमित्त तो मिलाना ही पड़ता है ना। क्यों ऐसे हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ जाएंगे, निमित्त तो मिलाना ही पड़ता है ना। इसमें कहाँ लिखा, इसमें तो निमित्त को त्यागने की बात लिखी, निमित्त को मिलाने की बात लिखी कि त्यागने की। व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है ना। क्यों, व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है ना। तो इसमें व्यवहार निभाने की बात लिखी कि व्यवहार त्यागने की बात लिखी। हमारे एक नेताजी है ना विधाईलाल भार्गव, कोई का मरण, कोई की शादी हो, कार आए चाहे नहीं आए, अखबार में पढ़ के देख के हर एक के यहाँ पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छे नेता हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री बन गए। विधाईलाल भार्गव बोल रहा हूँ। क्यों, सब बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। 6 साल जब जीत गए, अब जो जिंदगी भर यही करता रहेगा तो असली काम तो कर नहीं सकता। यदि प्रधानमंत्री बना देते उन्हें तो फिर देश का क्या होता, क्योंकि वो तो सबके पीओ में जाते रहते। मेरे साथ भी बहुत बड़ा संकट है। जब मैं यहाँ आया ना जयपुर में, तो तब से सुबह मैं प्रवचन करता था डेली बड़े मंदिर में, और वहां का नियम है कि सुबह 8 बजे 8:30 बजे पिया निकलता है, वही मेरे प्रवचन का समय। तो रोज ही ना एक दो पिया। अब वो मैं जाऊं तो मैं प्रवचन ही नहीं कर सकता। तो मैं तो धीरे धीरे बहुत कम कर दिया, बंदे ही जैसा कर दिया। अब तो ताकत भी नहीं रही है। तो लोगों ने मेरे से कहा, वो बहुत समझने लायक है, कि पंडित जी तुम किसी के पिया में नहीं जाओगे तो तुम्हारे पिया में कौन आएगा। तो बात तो तुम सच्ची कहते हो, तो व्यवहार है ना। हम तुम्हारे पिया में आए तो तुम हमारे पिया में आओगे, लेकिन जितने पियों में हम जाएंगे ये तो सब मर गए, वे कैसे आएंगे हमारे पिया। लेकिन मेरे पिए में धीरे अच्छी हो, सिर्फ इसलिए मैं सारी जिंदगी का जो क्रीम टाइम है मेरे स्वाध्याय करने का, समझने का, समझाने का, और उसको बिल्कुल निछावर कर दूं, ऐसा मेरे से नहीं हो सकता। तो मेरी क्या गारंटी है कि मैं जयपुर में ही मरूंगा। ना मालूम कहाँ, ट्रेन में, बस में, चलते फिरते कहाँ। क्यों, वस्तु स्थिति भी ऐसी है और मैं तैयार भी हूं इसके लिए। क्यों, क्या होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा बाद में, आप बहुत धोखे में हैं। मेरे व्यवहार से कोई आने वाला नहीं है, मेरे पिया में मेरे बच्चों के व्यवहार से आएंगे। क्यों, मेरे व्यवहार से तो मेरे बाप के पिया में आएंगे। ये सारा व्यवहार तो निभाना ही पड़ता, व्यवहार तो निभाना ही पड़ता। ये व्यवहार, नाराज मत होना, ये व्यवहार निभाने के नाम पर कितना समय हमने बर्बाद किया है, जो आत्मा के कल्याण में लग सकता था। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। तुमने कितने अंतर्मुहूर्त बर्बाद किए, छाती पे हाथ रखकर देख लेना। अब ये कह रहे हैं तो चले चलो ना, ये कह रहे हैं तो चले चलो ना, ये क्या चले चलो है। ये मनुष्य भाव का एक एक क्षण का कितना कीमती है, ये चले चलो में तुम बर्बाद करना चाहते हो। ये तो आता ही पंडित जी तो कह रहे हैं साफ साफ, जय जग पर निमित व्यवहार त्याग, निज शुद्ध स्वरूप पाने का उपाय तो ये है, ये 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जय देखो, दुनिया में जगत देव, जगत का पालन करता वो जगत का देव। अब आप तो किसी का पालन वालन तो करते नहीं हो, और मुफ्त में जगत के देव बने गए। इसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं, क्योंकि जगत के लोग उन्हें देव तो कहते ही है ना,
और वो जगत के पालन करता नहीं है। जैन धर्म में भगवान जगत का पालन करता नहीं है। अब देखो फिर यहाँ कितना साफ लिखा, जय दया भाव बिन शांति। तुम दया भाव के बिना हो फिर भी शांति। हम क्या समझते हैं दया से शांति आएगी? अभी देखो ये सब बातें जो आज हम कांजी स्वामी के नाम पर मरते हैं, ये 200 वर्ष पहले महाकवि संत इस तुम्हारी पूजा में लिख गए, जैसे तुमने सैकड़ों दफे पढ़ा हो, करीब की होगी। ध्यान ही नहीं किया। अब देखिए और देखिए, जो कुरीतियों के विरुद्ध होंगे तो उनने बहुत काम किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने, फलाना ने विधवा विवाह के विरुद्ध किया, फलाने के विवाह के विरुद्ध किया। और परिषद तो तुम्हारी लड़ती रही ना सारी जिंदगी कुरीतियों से। कुरीत कहते किसे जानते हो? पहले कुरीतियों से लड़ते रही। देखो पढ़ो, पर दुख सुख कारण कुरीति तारे। कोई विरोधाभास अलंकार चल रहा है कि हे भगवान, संसार में एक कुरीति चलती थी, क्या कि एक जीव दूसरे के सुख को सुख दे और दूसरे के दुख को दूर करे, ये थी कुरीति। समझ गए ना? ये बात मैंने बालगोद पाठमालाओं में लिखी है कि दहेज प्रथा और फलानी प्रथा और मरण भोज, ये तो सामाजिक कुरीतियां हैं। इसमें धर्म से क्या लेना देना है? ये धार्मिक कुरीति तो ये है कि एक दिल दूसरे दिल का करता है। मुझे भगवान सुखी कर देंगे कि कर देवें, ये प्रार्थना एक कुरीति है। कितनी बढ़िया भावना है कि भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। कितनी अच्छी भावना है। ये अच्छी है तो बुरी भावना क्या होती है फिर? क्यों? सारा संसार सुखी हो जाएगा तो मोक्ष में कोई क्यों जाएगा? यहाँ तो हमें पढ़ते आए हैं कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन। ये तो कहते संसार में कभी सुख होने ही वाला नहीं है, संसार में सुख है ही नहीं, और तू ठोके जा रहा है सब सारा संसार सुखी हो जाए, सारा संसार सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब क्या करे? सारे जगत से बिल्कुल विरुद्ध है जैन दर्शन। भाई साहब, जैन दर्शन समझना हो बहुत चौड़ी छाती चाहिए। जैन दर्शन के नाम पर आज तक हम सब जैन दर्शन का विरोध करते रहे। सब सुखी संसार हो, हम सब जी मोक्ष में चले जाएं, संसार खाली हो जाए। अरे तुम चाहत की प्रार्थना करना 6 महीना और 8 समय में 608 जी ज्यादा मोक्ष जाने वाले नहीं, दादाजी अनंत सुखी होने वाले नहीं है, तो यही रफ्तार रहने वाली है। क्यों? मुफ्त का देने बोल भावना करने में क्या नुकसान है? तुम जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। अरे वाह, ना तो हम हजारों साल जीने वाले हैं, और यदि जी भी जाए तो साल में 50,000 दिन तो कभी होने ही वाले नहीं। ये गारंटी से बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया कि महामूर्खता प्रकट करी जो होने ही वाला नहीं है। समझ में आया ना? मैं आपको सच बोलता हूँ, इस प्रगति में बैठा हूँ शास्त्र के सामने, मैं पढ़ता था तो 11-12 वर्ष का रहा होऊंगा। तो हमारे वहां पर मोहना विद्यालय में मंदिर में पूजा करने के लिए 2 विद्यार्थियों की ड्यूटी लगती थी। तो 2 विद्यार्थी पूजा करते थे, वो 20-25 मंदिर था, तो फूल नीचे बगीचा था, फूल तोड़ के लाना पड़ता था। तो छोटे बच्चे होते थे, उसकी फूल तोड़ने की लाने की
ड्यूटी लगती थी, तो मेरी फूल तोड़ने की लाइन की ड्यूटी थी। और कल पेपर था तो मैं नहीं गया, मैंने नहीं तू फूल तोड़ के वहां रखे नहीं। तो वो हमारे गुरुजी थे मक्खनलाल जी साहब, क्या हुआ, फूल क्यों नहीं साहब उसका नंबर था, वो नहीं लाया, मैं बुलाया गया साहब, हाजिरी हुई। तो नहीं कहा साहब कल पेपर है तो फूल नहीं तोड़े, हो जाओगे तुम पास। तो फूल नहीं तोड़ने से पास नहीं होऊंगा, फूल तोड़ने से पास हो जाऊंगा। मैंने उस दिन उनसे कहा अपने गुरुजी से 10,000 कि आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो हुकुमचंद को फैल कर दे, और दूसरे यदि फूल तोड़ने से पास होता है तो ऐसा पास मुझे होना ही नहीं है। सब देखते रह गए कि क्या हुआ। मैं तब का ऐसा थिंकिंग है मेरा शुरू से ही, ये क्या है, इससे लेना देना क्या। उस एक इंद्री को तोड़ा, उसे पास होने का क्या संबंध है। उसे पाप माप थोड़ा बहुत जरूर लगेगा, पुण्य लगने का तो काम ही कहाँ है वहां, बोलो, है ना। और पुण्य लगेगा तो पुण्य से पास होते हैं क्या। देखो विधान कल लेना बाकी का। पर सुख दुख कारण शक्ति, फिर भी व्यवहार से कहते हैं कि तुम में दूसरे को सुखी दुखी करने की शक्ति है। ये व्यवहार का कथन है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार के रूप में लिया। पुण्य पुण्य नब्बे नब्बे नित्य जानरी, हे भगवान इस संसार में नया नया जन्म लेना, फिर बार बार पैदा होना, मरना, पैदा होना, ये ठीक नहीं है। आपने ये पुनीत माने पवित्र रीति चलाई, ये जन्म मरना ही ठीक नहीं है। जन्म मरण से रहित जो रीति है उसको तुमने सारे लोग में व्याप्त की। जय लीला रास सेनासन आदि, कि दुनिया में वो लोग सुखी माने जाते हैं कि जो लीला रास रचाते हैं, 5 दिन के भोगों में मस्त रहते हैं, करो घूमने फिरने के लिए, इसके लिए नाचना गाना। तो मैंने आज देखा कि आज इधर कितना ऐसा गंदा क्यों हो रहा है। मैं जानता आज सफाई नहीं कराई क्या, सफाई तो हुई थी, तो ऐसा क्या हो गया। ये लोग नाचे ना, इसलिए गंदगी। इनके स्मारक में भी लोग नाचते हैं, ये मैंने पहली दफे सुना है। नाचने में धर्म होता है, नाचने में पूजा भक्ति होती है, नाचने में जीवों की हिंसा होती है। ये नाचना गाना धर्म है क्या, धर्म है। चले वो सौधर्मेंद्र नाचा था। सौधर्मेंद्र जिंदगी में एक ही दफे नाचता है जब तीर्थंकर का जन्म कल्याणक होता है, ना उसके पहले कभी नाचता है ना उसके बाद कभी नाचता है। और उसके नाचने से एक जीव की भी हिंसा नहीं होती, क्योंकि वो व्यतिरिक शरीर का है, धारी, ख्याल में है ना। कहते हैं जगत में लीला रास, इसके विलास, इसको सुख माना जाता है, और ये तो आपने छोड़ दिया, इसका तो आपने नाश किया। और स्वाभाविक निज पद रमन, और अपना जो आत्मा का पद है उसमें ही आप निरंतर रमन करते हो। देखो मैंने कभी जिंदगी में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बाबू भाई थोड़ा नाचते थे, मैं बाबू भाई को बहुत कई दफे कहता था, भाई ये क्या है, एक पंडित को ये शोभा देता है, गुरुदेव नाचते हैं कभी। यहाँ शांता बहन आई थी, वो यहाँ रहती थी, उनने भी एक जगह शिक्षक विधान किया था, तो वो भी जरा उनको भी शौक था नाचने जाने का। तो मुझे पकड़ू के एक आध दफे वो पकड़ा दी थी, मैंने ऐसा कर दिया था, नहीं तेरे फोटो कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि लोग पकड़ू के फोटो खींच लेते हैं। अरे अनंत काल से संसार में नाच ही तो रहे हैं ना, कि नाचना बंद करना है। और अभी कितना नाचना है बोलो, देखो है ना, शयनासन आदि क्रिया कलाप,
आपने सोना बैठना आदि सारी क्रियाकलापों को छोड़ दिया फिर भी अनंत सुखी हो। ये सब वो बातें गिना रहे कि जिन बातों से जगत में जीव अपने को सुखी मानते हैं। सोने को मिल जाए, अच्छी तरह से बैठने को मिल जाए, खाने पीने को मिल जाए, है ना, हाँ, खेलने कूदने को मिल जाए, घूमने फिरने को मिल जाए, तो ये सब बंद कर दिया और फिर भी सुखी हो। तो ये जगत के जीव सारी क्रियाएं करते हैं और फिर भी इनमें सुखी नहीं है। अब एक इनडायरेक्ट बात है जिसे ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको इशारा करता हूँ, जो समझने वो समझ जाना, नहीं समझने वो नहीं समझना, कि ये जो जैनेतर दर्शनों में भगवान माने जाते हैं ना, और वो सबसे बड़े और सुखी माने जाते हैं, और वो जैसे जैसे कार्य करते हैं वो सब काम यहाँ गिनाए, और ये सब काम तुम नहीं करते हो तो तुम अनंत सुखी हो। इसका क्या मतलब हुआ? प्रवचनसार में ऐसा लिखा है, सुरपति नरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवेदाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणी के विषयों में। चक्रवर्ती इंद्र नागेंद्र ये बहुत दुखी हैं, ये सबसे सुखी लोग हैं दुनिया में। कि सुखी हैं तो 5 इंद्रियों के विषय में रमण क्यों करते हैं? क्योंकि ये 5 इंद्रियों के विषय की इच्छा ये तो दुख है, और रमण करते हैं जिससे दुख की निशानी है या सुख की निशानी है। इन्हें तो बहुत सुखी है, जब जो चाहे खा सकते हैं, जब जो चाहे पी सकते हैं। क्यों? तो ये सुख की निशानी है क्या दुख की निशानी है? सब भोजन की व्यवस्था है, आप चिंता मत करना। तो सुख की निशानी है क्या दुख की निशानी? माने लेट हो जाएंगे तो भोजन लगेगा, भूख लगेगी। क्यों? तो मेरे सब चीजें आपने छोड़ दी फिर भी आप अनंत सुखी हो। इससे सिद्ध होता है कि इन चीजों में रंत मात्र भी सुख नहीं है। और पहले से ऊपर से आप यहाँ तक लगा लेना, कैसा लीला रास विलास, समझ गए ना, शयनासन आदि क्रियाकलाप, ये सब चीजें अवांग जिनने काम ना समझ। जगत में जिन चीजों को हम सुख सामग्री मानते हैं उन सब के रहित आप हो, फिर भी आप अनंत सुखी हो, और इन सब के सहित होने पर भी हम अनंत दुखी हैं। देखो, बिन काम दाह नहीं नारी, काम की दाह के बिना नारी का भोग नहीं होता। एक अर्थ तो ये हो सकता है। दूसरा अर्थ है कि आपके काम की दाह आपको नहीं है, नारी का भोग आपको नहीं है, द्वंद्व माने मन में अंतर द्वंद्व नहीं है आपके, और आप निजानंद अपने आनंद में ही निरंतर मगन हो। बस यही तुम्हारा योग है। कोई रीढ़ की बीड़ की हड्डी सीधी करना कोई योग नहीं है ना। बरे माल आदि श्रृंगार रूप, आप न बरमाला पहनते हो न श्रृंगार करते हो, इसके बिना भी शुद्ध हो, निरंजन हो, अनुपम हो, अनंत सुखी हो। इस जगत में जितनी भी सुख सामग्री मानी जाती है उनके उदय से जो प्राप्त होती है, अथवा ऐसा आप लोग कहते हैं, क्या मैं नहीं कहता। जो संसार में डुबा है वो काहे की सामग्री, काहे की वो अच्छे, और जिसकी चाह में सारा जगत 24 घंटा लगा है, न केवल चाह में बस उसे जोड़ने में और भोगने में, वास्तव में इसके जोड़ने से जुड़ती नहीं, ख्याल नहीं ना, रंत मात्र भी इसका कोई संबंध नहीं है। फिर भी अपना मनुष्य भाव तो खराब कर ही रहा है ना, 24 घंटा उपयोग को खराब कर रहा है। वो सारी चीजें इसमें गिना दी ऊपर से लेके अभी तक, और इनके बिना आप अनंत सुखी हो, ख्याल नहीं ना।
अब जरा मामला पलटता है। जय धर्म भार में बन हन कुठार, हे भगवान आप कुल्हाड़ी हो। कुल्हाड़ी समझे कुठार, जंगल काटते हैं ना जिससे। कितनी बढ़िया उपमा मिली। भगवान को क्या कह रहे हैं, तुम कुठार हो। काय के लिए, कि धर्म के बारे में जो भ्रम है, क्या भ्रम तो मैं बता ही रहा हूं क्या क्या भ्रम है। धर्म के बारे में जो भ्रम माने धर्म के बारे में जो भ्रम है, वही हुआ जंगल वन, और उसको काटने के लिए आप कुठारे के समान। कैसे वो हम सिद्ध का स्वरूप बता रहे कि जिन चीजों को तुम धर्म मान रहे हो, सिद्ध भगवान उनके बिना सुखी हैं, तो ये भ्रम हो गया ना। तो सिद्ध भगवान काम में आ रहे हैं ना, समझा तो हम रहे हैं, कभी समझा रहा है लेकिन वो समझाने के लिए कुल्हाड़ी हमने किसको बनाया, साधन किसको बनाया, है ना। आपके भ्रम के रूपी जंगल को काटने के लिए सिद्ध भगवान के स्वरूप को कुल्हाड़ी के रूप में प्रयोग किया। जय क्या बोलो भाई, जय धर्म भरम बन प्रकाश पुंज के धूप। आप प्रकाश के पुंज हो, हैं, चैतन्य रूप हो, है ना। अब देखिए है ना, ओ पे कारण हरण द, ये जो पंक्ति है थोड़ी गड़बड़ दिखती है, मुझे याद है तो ऐसी थी कि दुख कारण मरण दबे सलिल धार, कि दुख करने वाली जो मृत्यु आदि भयंकर स्थितियां हैं, वो हुआ दावानल। जंगल में लगी भयंकर आग, ऊपर जंगल था ना भी दूर पे, और उसके लिए आप मेघों की वर्षा हो। अब उपकरण है हम क्या, अब लगाओ तो फिर से अर्थ ऐसा लगेगा कि हम लोग मानते हैं कि दूसरे का उपकार करते हैं। और भगवान, ये हुआ भयंकर जंगल, दूसरे को उपकार करने की मान्यता, और उसको आपने, उसमें लगी जो आग है, कौन, ये करूं, आपने उसे शांत कर दिया, है ना। निज शक्ति प्रभाव उदय अपार, आप में आत्मा की शक्ति है, उसका प्रभाव है, उसका अपार उदय है, माने प्रकट हुई है। नभसी में नहीं आकाश की सीमा नहीं होती है, होती हो तो होती हो, हमें क्या लेना देना। क्या लेंगे, पढ़ो देखो भेकमा जी, नवसी में नहीं अरे होते हो। एक तो है नहीं, पक्की बात है, और फिर भी कोई कि नहीं है, हम देख आए कि होती होगी, हमें तुमसे उलझना नहीं। नवसी में नहीं अरे होते हो, नहीं काल अंत अर होते, काल का कोई अंत नहीं है, कैसे नहीं है, फलाने समय में खत्म हो जाएगा सब, क्यों, तो होगा, हमको झंझट में नहीं पड़ना, हम उसके बारे में उलझना नहीं चाहते। 70% सत्य बात है, हमें पक्का विश्वास है, लेकिन हम तो मूर्खों से चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ऐसी बातें करने लगते ना लोग, सच में जैसे ही भाव आता ना, तो कितनी बढ़िया पंक्ति है। नवसी में नहीं अर होत हो, पर तुम गुण रास अनंत भाग। क्या करे, तुम्हारे गुणों की जो राशि है ना, ढेर, तुम्हारे गुणों का एक ढेर लगाया, वो कितनी है कि उसका अनंतमा हिस्सा लो। जितनी राशि है उस राशि का अनंतमा भाग लो, तो वो भी अक्षय है। क्या, कितने अधिक गुण हैं, समझे ना।
और अवधि त्याग, ये कब तक रहेंगे? अवधि त्याग कोई मर्यादा नहीं है, अनंत काल तक। तुम में वे ऐसे अनंत गुण अनंत काल तक रहने वाले हैं। यानी आकाश का अंत आ जाए तो आ जाए, काल का अंत आ जाए तो आ जाए, लेकिन तुम्हारे गुणों का अंत आने वाला नहीं। ये अपन कहते हैं ना, चाहे सूरज से पश्चिम में से उग जाए, लेकिन मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। सूरज तो कोई पश्चिम से उगेगा ही नहीं। तुम्हारी बात कौन सी बात है कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा और फिर भी तुम्हारी बात झूठी नहीं होगी? बता तो दो, वो परम सत्य क्या है कि सूरज पूरब से उगता है। जब कहते हो जब सूरज पश्चिम से उग जाएगा तो तुम्हारी बात झूठी कैसे नहीं होगी? कि कैसे होगी? हमारी तो परिभाषा ये है कि पूरब किसे कहते हैं, जहां से सूरज उगे। हमारे बाप का क्या बिगड़ता है? हम इसको पूरब क्यों? कभी गलत हो सकती है? हमारी बात तो झूठी नहीं हो सकती है। देखो ऐसी बात कहते हैं, न वैसी में नहीं आनंद जलधि धारा प्रवाह जगत में खेती होती है, बीज की उत्पत्ति होती है, तो सिंचाई की पानी की व्यवस्था जरूरी होती है ना। तो आप आनंद रूपी जल के समुद्र हो, आनंद जलधि है ना, धारा अपार, और उसकी अपार धारा है। और विज्ञान सुरी आपके मुख रूपी हृदय तालाब से, अथाह जो तालाब है उससे विज्ञान सुरी माने वैज्ञानिक माने ज्ञान की धारा निरंतर, ज्ञान रूपी जल की धारा निरंतर बहती रहती है। तो उससे अपना जो शांति सुधारस अमृत है, उसकी जो परम खान है, उससे समता रूपी बीज की उत्पत्ति होती है। समता रूपी बीज की उत्पत्ति कैसे होती है ना, सब हो गई ना सामग्री। पानी चाहिए, पानी गंगा के किनारे के जितने शहर विश्व की क्यों है, समृद्ध क्यों है? क्योंकि वहां सिंचाई के पानी की व्यवस्था, जहां सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं है वो एरिया उपजाऊ नहीं है, वहां के लोग गरीब हैं। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर पानी है, सब तरह की फसलें पैदा होती हैं, तो व्यापारी भी पनपते हैं वो एरिया। तो सिंचाई की पूरी व्यवस्था है, गंगा का पानी है। हाँ, निज आत्मलीन विकल्प विनाश हे भगवान, तुम आत्मा में लीन हो, संपूर्ण विकल्पों का नाश आपने कर दिया है, शुद्धोपयोग रूप परिणति का प्रकाश किया है। असाधारण जो तुम्हारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो प्रकट हो गया है, और स्पर्श आदि जो पुद्गल के गुण हैं उनका तुम में पूरी तरह अभाव है। निज गुण पर अब कहते भाई तुम मोक्ष में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कोई है क्या? तो कुछ बचा क्या नहीं बचा? स्त्री में नहीं हूँ, पुत्र में नहीं हूँ, मकान में नहीं हूँ, जायदाद में नहीं हूँ, शरीर भी मैं नहीं हूँ, राग देश भी मैं नहीं हूँ, सभी मैं नहीं कह दोगे, कुछ बचेगा आत्मा में? क्या नहीं बचेगा? नहीं, ये लगता है कि ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो मानो मैं ही नहीं रहूंगा। तो सड़क पे खड़े हो जाए
तो सड़क पर खड़े होने वालों की तो जगत में सत्ता ही नहीं होगी, वे तो कुछ रहते ही नहीं होंगे। क्यों? कह रहे भाई तुम अनंत गुण के धनी आत्मा तब भी विद्यमान हो ना, यानी अनंत गुण है तुम में, उसे तुम्हें अपनापन लगता ही नहीं। ये बाहर की चीजें चली जाएं तो मैं नहीं रहूंगा ऐसा लगता है। क्यों? तो वो क्या कहते, क्या क्या बचेगा तुम्हारे पास? सिद्ध भगवान के पास। और आपने पायो अखंड पद परम धाम, और अखंड पद की प्राप्ति कर ली है परम धाम की, जो कभी खंडित नहीं होगा। और अव्यय, वो कभी उसका व्यय माने नाश नहीं होगा, कभी उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अव्यय अबाध ऐसा पद स्वयं सिद्ध पद है, और उपलब्धि रूप धर्मी प्रसिद्ध। ये धर्मी कौन सा धर्मी है? ये धर्मात्मा नहीं, जिसमें अनंत धर्म होते हैं उन्हें धर्मी कहते हैं। ये हमारे विद्यार्थी समझेंगे, तुम लोग नहीं समझो, कोई जरूरत नहीं है ना। धर्मी जानते है ना, जिसमें अनंत धर्म पाए जाएं। धर्म माने गुण, धर्म माने जैन दर्शन, जैन धर्म नहीं, ज्ञान दर्शन तारत सुख बीज, ये हैं गुण, इन्हें बोलते हैं धर्म। और ये जिसमें पाए जाएं उसे बोलते हैं धर्मी। तो निगोदिया भी धर्मी है, दुष्ट से दुष्ट आदमी भी धर्मी है, क्योंकि उसके अनंत धर्म पाए जाते हैं। हम बोलते हैं ना, विकार को अधर्म और निर्मल पर्याय को धर्म, वो धर्म नहीं है। कहते हैं भगवान तुम्हारे लिए अनंत धर्मों की प्राप्ति, अनंत धर्म निर्मल हो गए हैं, तो ऐसे धर्मी हो। एकाग्र रूप ध्यान की परिभाषा थी ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात् आज की परिभाषा। तो एकाग्र, एक माने एक, ये क्या? दो हैं? दो नहीं, दो एक है। एक और एक, दो कहाँ है? वास्तव में दो संख्या नकली है, असली संख्या तो एक ही है। यूनिट तो एक ही होता है, ख्याल में है ना। अब बोलते हैं आपके पास 1001 रुपया होंगे ना, तो 1001 क्यों बोलते? 1000 बोलो ना, माने 1001। ये 1000 का है, वो तो 1001 है, समझ में? दो एक, 5 एक, 10 एक, 10 एक, समझे ना? यहाँ क्या तरीके बात। एक माने आत्मा। देखो ये बात मैं आपको बताऊं कि एक जैनेतर विद्वान हुआ है, तो उसने मुनि राम सिंह का एक योगसार ग्रंथ है, और उस पर लिखा है कुछ, कोई विद्वान अजैन विद्वान है, तो उसने एक पंक्ति लिखी जो जैनी विद्वानों को भी नहीं आती मार में, कि जैन दर्शन के अध्यात्म में जहां एक लिखा हो उसका अर्थ आंख मीच के आत्मा कर देना। एकाग्र माने आत्माग्र, किसी एक में नहीं, ऐसा कहीं भी एक खंभे पे लगाओ, उस खंभे का ध्यान करो तो ध्यान हो जाएगा ना। अब एक का अर्थ आत्मा है, ये नहीं जानने से क्या दिक्कतें हुई? नहीं, बस नाक की नोक को देखो, एक होगी ना, एक ये देखो, खम्बा को देखो, एक कोई चीज को देखो तो काम हो जाए। अरे एक कोई नहीं, एक माने अपना आत्मा, आत्मा ही नहीं अपना आत्मा, और उसको अग्र माने मुख्य करके उसकी तरफ ये काग चिंता निरोधो। चिंता निरोधो माने चिंता नहीं, चिंतमन। दीर्घ सिंह में तो सबने पढ़ी है ना, उसमें लिखा है मां चित्तई मां जम्पई मां चिंतई। बोला इतने पैसा अन्ना जी ने बांटे, सब मुफ्त में गए।
समझ में ना? क्या माँ चित्थई, कोई चेष्टा मत करो। माँ जंपई, कुछ बोलो मत। माँ चिंतई, कुछ सोचो मत। इसका नाम है चिंता निरोध। कि मैंने बराबर कोशिश करी कि मैं बिल्कुल हिलूं नहीं, तो मुझे तो ध्यान हो जाएगा ना। तो एक शब्द में बोलूंगी, मुझे कोई शब्द नहीं बोलूंगा और मैं सोचूं नहीं, बराबर इसके लिए सावधान रहा तो ध्यान हो जाएगा पंडित। क्यों? कि तेरा ध्यान तो रीढ़ की हड्डी पे रहेगा कि हिल ना जाए। क्यों? क्या है फिर? चेष्टा मत करो का क्या अर्थ है? बोलो। हिलो नहीं। ये शरीर हिले तो हिलने दो और नहीं हिले तो नहीं हिलने दो। तुम अपना उपयोग वहां से हटा लो। इसका नाम है चेष्टा मत करो। समझ नहीं? तुम सोच सकते हो? मां जंपई, बोलो मत। बोलो मत मैं नहीं बोलने में उपयोग लगाया, ये बात नहीं है कि मुंह से कुछ निकले तो निकलने दो और नहीं निकले तो नहीं निकलने दो। क्या बात करते? ऐसा नहीं होता है। क्या हम नहीं सोचे मुंह से निकल जाएगा? कैसे नहीं निकलेगा? हम अपने ऐसे ध्यान में बैठे, किसी बोलेंगे, एक ने आगे बहुत जोर से हमें चांटा मारा, निकल जाएगा कि नहीं? तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। नहीं होगा। हाँ? अरे भाई वहां से आवाज तो निकलेगी ही ना। पत्थर बरसाएगा कोई तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? तो उसके मुंह से निकल जाएगा तो वो ध्यान भंग हो गया। हमारा उपयोग बोलने और नहीं बोलने में नहीं जाए, हमारा उपयोग शरीर को संभालने में नहीं जाए, हिलाने में नहीं जाए और नहीं हिलाने में नहीं जाए। हमारा उपयोग मन से सोचने में नहीं जाए और नहीं सोचने में भी नहीं जाए, तब हमारा उपयोग खाली होगा ना। और वो जब उपयोग खाली हुआ और उससे आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा, उसका नाम ध्यान है। माँ चिट्ठई माँ जंपई। माँ चिट्ठई का अर्थ क्या है हम समझते नहीं, माँ जंपई का अर्थ क्या है हम समझते नहीं। मैं चेष्टा नहीं करा तो अकड़ के बैठ गए। 1 घंटा से ध्यान कर रहे थे। काय का ध्यान कर रहे थे? क्यों? बराबर हमने ध्यान रखा। क्यों? कैसे? इसका नाम ध्यान नहीं है। चलो। एकाग्र रूप चिंता, एक आत्मा को मुख्य करके चिंतन माने चेष्टा, वाणी और मन के विकल्प, इनका निरोध करना। निरोध होना, करना क्या? क्योंकि एक क्रियात्मक नहीं है, हम बुद्धिपूर्वक कुछ करने की चीज नहीं है। जे ध्यावे पावे स्वयं वो, इस तरह जो आपका ध्यान करेंगे तो वो अपने आत्मा का ज्ञान पाएंगे। स्वयं वो पावे, क्या पावे? कोड़ दूर हो जावे, कहाँ लिखा है इसमें? अपने आत्मा का ज्ञान होगा उन्हें। क्यों? उन्हें आत्मा का ज्ञान होगा। हमने अपने विद्यार्थी बेटे को तुम्हारे यहाँ भर्ती कराया था, अब वो 5 साल पढ़ लिया, लेकिन हमें तो कुछ मिला ही नहीं। क्या नहीं मिला? ना उसे नौकरी मिली, ना उसे कुछ मिला। हमने उसे 5 साल पढ़ाया था तो खड़ा हो, बोल, पूछोगे क्या प्रश्न? तुम जवाब तो दे दिया, लेकिन जवाब का हम क्या कहें? खाएं कि पिए? तूने पढ़ने भेजा था कि नौकर बनाने भेजा था हमारे लिए? हमारे पास क्या विद्वान बनने आए थे, तो विद्वान बने कि नहीं बने? अरे वो तो है ना, भाई भूत के माथे पर रखा था मुनि महाराज ने कि बोल भाई भूत जो मैंने तेरे को पढ़ाया है। क्यों? तो बोल, तो फटाफट बोलने लग गया था ना वो पूरा भक्ता। ऐसा मैं एक एक विद्यार्थी के माथे पे हाथ रखूं और बोलूं बोल भाई भूत, तो सब बोलने लग जाएगा। त्रिकाली एक दफे सच्ची घटना बोलता हूँ। जब वो पाटनी जी जिंदा थे, कौन? नैनीचंद जी नहीं, वो राजस्थान सभा के थे ना, क्या नाम? कपूरचंद पाटनी। तो वो संस्कृत कॉलेज के अध्यक्ष थे और यहाँ हमारा विद्यालय, तो कहते हमारे विद्यार्थी हैं, लेकिन हम कहते हमारे विद्यार्थी हैं, इसमें बहुत वो हुआ। तो उनने आगे कहा, मैंने कहा कोई क्या दिक्कत है, आप अपने कहो, हम अपने कहें। तो डॉक्टर बनते हैं, सारा देश कहता हमारे हैं, प्रांत कहता हमारे हैं, गांव कहता हमारे हैं, कहाँ ऐतराज है?
तुम भी अपने कहो ना, हमें क्या दिक्कत है, हमें भी तो अपना कहने दो। नहीं नहीं साहब ऐसा कर दिया। मैंने कहा अच्छा करो, फिर किसके हैं क्या करो। मैंने कहा इसको किसी समाज में भेज दो और उससे प्रवचन कराओ और उनसे पूछना कि ये किसकी है। इसे बेहोश कर दो और फिर बेहोशी में इससे पूछना कि वे किसके हैं। तो जिसके जे कहे अरे हमने इसको पढ़ाया है, सिखाया है, तो बेहोशी में भी वही बोलेगा। तुम्हारा ऐसा सील लगाने से तुम्हारा नहीं हो जाएगा, फिर भी हम तुम्हें ये परमिशन दे रहे हैं कि तुम सील लगाओ, तुम इन्हें अपना कहो। क्या कल में आए ना, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये हमारे हैं और है कल में आए ना, तो भाई ये तो क्या चीज, तो तुमको क्या मिला ये ध्यान। अब जब जितना भी नाराज मत होना, जिसमें डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वो शरीर ही रहेगा, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। गुण मात्र संत अनुराग रूप, संत कवि कहते हैं कि हे भगवान तुम तो मुझे ये भाव दे दो, जो भाव मैंने आपको बताया है ऊपर, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिद्ध सुगन सुमरन महा आगे हम नहीं कहे, अभी अंत में तो दिखाई दिया ना, हे भगवान तुम्हारे सिद्धों का गुणों का स्मरण करने के ये महामंत्र है, नमोकार मंत्र की मंत्र नहीं है ये। आप लोग हम बात कर रहे हैं सब महामंत्र हैं, ये कैसे सर्व सिद्धि दातार है। आपको बात अच्छी होगी ना। और सर्व विघ्न हरतार, कोई भी विघ्न को नष्ट कर देगा। साफ साफ तो लिखा है, तुम कहते कुछ नहीं करेगा। अरे भैया सर्व विघ्न माने स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गाँव, ये विघ्न है। और सर्व सिद्धि माने वो आत्मा का बोल, वो सर्व सिद्धि है, सर्वार्थ सिद्धि है ना, समझ गए। तो लोग क्या समझते हो, लिखा है सब विघ्न दूर हो जाएंगे, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब तुम इसका अर्थ नहीं समझते हो तो हम क्या करें। जो आगे से कहते आए, अपनी बात के विरुद्ध कोई बात कही होगी, उसी अनुकूल बात कही होगी उनने। ये बात है तीन लोक चूड़ामणि विघ्न तुम तीन लोग के चूड़ामणि हो, तुम सिद्धेश्वर में विराजमान हो, तुम्हारी जय हमेशा जय हो, तुम्हारी जयवंत रहो हमेशा, तुम विघ्न के हरने वाले हो, मंगल के करने वाले हो। संत कभी कहते हैं कि मैं तुम्हें निरंतर नमस्कार करता हूँ। अब देखिए विघ्न हरण मंगल के लिखा हो बार बार, तो घबराना नहीं। वो विघ्न माने क्या और मंगल माने क्या, तो इतना सीख लो, तो कहीं कोई झगड़ा खड़ा नहीं होगा, है ना। तुमने बीमारियों को विघ्न मान रखा हो, अड़ोसी पड़ोसी शत्रुओं को विघ्न मान रखा हो, तो भगवान उन्हें हरण करने नहीं जाएंगे, उनकी हत्या करने नहीं जाएंगे। क्या वे विघ्न है ही नहीं, तेरा विकार ही तेरे विघ्न है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र विघ्न है ना। उन विघ्नों का ये हरण करते हैं, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मंगल है, तो उस मंगल को ही कर।